हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, इस तरह से अगर आपको कहना है, और अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे। तो जब भी बोला हो कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे few things are not in our control। few things are not in our control, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ इंग्लिश में बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे few things are not in our control। few things are not in our control, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। उसे मेहनत करनी पड़ेगी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल हैव टू वर्क हार्ड। ही विल हैव टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी बोलना हो कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे few things are not in our control। few things are not in our control, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे he will have to work hard। he will have to work hard, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों सेंटेंस अच्छे से याद हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, और जैसे हमने बोला उसे मेहनत करनी पड़ेगी, हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू वर्क हार्ड। अगर हमें ये कहना हो उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू से सॉरी। यानी उसे सॉरी बोलना पड़ेगा, उसे सॉरी कहना पड़ेगा। इस तरह से हम कहते हैं उसे सॉरी कहना पड़ेगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल हैव टू से सॉरी। ही विल हैव टू से सॉरी, उसे सॉरी कहना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह से कहना उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब भी आप ये इसी तरह से बोल सकती हो ही विल हैव टू से सॉरी। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार दोबारा से तीनों सेंटेंसेस को देखते हैं। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, बोलिए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। उसे मेहनत करनी पड़ेगी, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही विल हैव टू वर्क हार्ड। उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर उसे सॉरी कहना पड़ेगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू से सॉरी। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गई। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है मेरा भाई पढ़ रहा है। मेरा भाई पढ़ रहा है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई ब्रदर्स इज स्टडिंग। माई ब्रदर्स इज स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो मेरी सिस्टर पढ़ रही हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई सिस्टर इज स्टडिंग। मेरी सिस्टर, अगर आपको ये कहना हो मेरी सिस्टर नाच रही हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई सिस्टर इज डांसिंग। मेरा भाई गा रहा है, माई ब्रदर इज सिंगिंग।
क्लियर, इस तरह से। अब जैसे आपको ये बोला हो मेरा भाई सो रहा है, मेरा भाई सो रहा है, और तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो माई ब्रदर्स इज स्लीपिंग। यानी जो भी आपका भाई या फिर बहन कर रही है उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो एक बार दोबारा से बोलिए, जब भी कहना हो मेरा भाई पढ़ रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई ब्रदर्स इज स्टडिंग। ओके, इस तरह से। अब जैसे अगर यहाँ पर आपको किसी का नेम लेकर बोला, जैसे आपको कहना है अब मोहन पढ़ रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो मोहन इज स्टडिंग। मोहन गा रहा है, मोहन इज सिंगिंग। मोहन नाच रहा है, मोहन इज डांसिंग। मोहन सो रहा है, मोहन इज स्लीपिंग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना है बे बाजार जा रहे हैं, बे बाजार जा रहे हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, बे बाजार जा रहे हैं। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है मार्केट, आपको ये कहना है बे कॉलेज जा रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दे आर गोइंग टू कॉलेज। वे ऑफिस जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू ऑफिस। वे बैंक जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बैंक। वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। आपको कहना है वे हॉस्पिटल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार दोबारा से इसको आप बोलिए, जब भी कहना हो वे बाजार जा रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दे आर गोइंग टू मार्केट। अच्छे से याद हो गया, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो आप कब आए। और कई बार मैंने आपको बताया है इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे। तो जब भी आपको किसी से बोलना हो आप कब आए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। याद हो गया, वे बाजार जा रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, दे आर गोइंग टू मार्केट। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मेरा एक काम करोगी, इसको अक्सर आप बोलते ही होगी। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से बोला हो मेरा एक काम करोगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, मेरा एक काम करोगी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। और इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं और घरों में भी बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मेरा एक काम करोगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, मेरा एक काम करोगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। इस तरह से आपको अपने फ्रेंड्स से या फिर घर में किसी से आपको इस तरह से बोलना हो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई रियली डिड रॉन्ग टू यू, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई रियली डिड रॉन्ग टू यू, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरा एक काम करोगे? अगर इस तरह से कहना है तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आखिर चल क्या रहा है। आखिर चल क्या रहा है, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे What exactly is going on? What exactly is going on? आखिर चल क्या रहा है। और अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस रोज़ाना बोलते हैं, तो जब भी कहना हो आखिर चल क्या रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे What exactly is going on? What exactly is going on? आखिर चल क्या रहा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। मेरा एक काम करोगे? अगर इस तरह से आपको बोलना है तब आप इसको इंग्लिश में बोलोगे वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज। आखिर चल क्या रहा है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, और जैसे आपको ये कहना हो कंप्यूटर चालू करें क्या। कंप्यूटर चालू करें क्या, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू वी स्विच ऑन दी कंप्यूटर। डू वी स्विच ऑन दी कंप्यूटर, कंप्यूटर चालू करें क्या। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, तो जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम्हें पता है। अक्सर बोलते होगे इस सेंटेंस को आप, तो जब भी कहना हो क्या तुम्हें पता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। कंप्यूटर चालू करें क्या, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? और डू वी स्विच ऑन दी कंप्यूटर, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम कायर हो। तुम कायर हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर कोवर्ड। तुम कायर हो, क्या तुम्हें पता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो। तुम कायर हो, यू आर कोवर्ड। क्लियर? इस तरह से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोला जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो हम नाश्ता कर रहे हैं। हम नाश्ता कर रहे हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलोगे वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर रहे हैं या फिर हम नाश्ता ले रहे हैं, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर रहे हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो वह नहा रहा है। वह नहा रहा है, क्या बोलोगे इंग्लिश में? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज टॉकिंग अ बाथ। ही इज टेकिंग अ बाथ, वह नहा रहा है। और वह नाश्ता कर रहे हैं, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? अगर आपको ये कहना है वह नाश्ता कर रहे हैं, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। हम नाश्ता कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। वह नहा रहा है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज टेकिंग अ बाथ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे।
अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे आपको किसी से ये कहना हो, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू अननोयड विद मी? आर यू अननोयड विद मी? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? या फिर आपको इस तरह से कहना हो, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? क्या कहेंगे इंग्लिश में? आर यू अननोयड विद मी? आर यू अननोयड विद मी? वह नहा रहा है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ टेकिंग अ बाथ। हम नाश्ता कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो आप मुझसे नाराज़ हैं क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू अननोयड विद मी। ओके, इस तरह से। अब इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जब हमारे घर पर कोई आता तब हम बोलते हैं बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टेल मी। टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? बताइए, टेल मी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार आप मेरे साथ बोलिए, जब भी कहना हो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या फिर क्या सेवा कर सकता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो यह कमीज़ फटी हुई है। यह कमीज़ फटी हुई है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस शर्ट इज़ टर्न। दिस शर्ट इज़ टर्न। यह कमीज़ फटी हुई है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस शर्ट इज़ टर्न। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जिसे आपको ये कहना है वो भी अभी आया है। अब वो भी यहाँ पर किसी का नेम दिया गया है, ठीक है। आपको जिसके बारे में भी बोलना हो अभी आया है उनको यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जैसे सेंटेंस है यहाँ पर वो भी अभी आया है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वो भी है जस्ट अराइव्ड। वो भी हैज़ जस्ट अराइव्ड। वो भी अभी आया है। जैसे आपको यहाँ पर ये कहना हो मोहन अभी आया है, आप इंग्लिश में कहोगे मोहन हैज़ जस्ट अराइव्ड। सोहन अभी आया है, सोहन हैज़ जस्ट अराइव्ड। कशिश अभी आई है, कशिश हैज़ जस्ट अराइव्ड। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है। उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ सेंट यू अ गिफ्ट। ही हैज़ सेंट यू अ गिफ्ट। उसने तुम्हें एक तोहफा भेजा है या फिर उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? अच्छे से याद कर लीजिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही हैज़ सेंट यू अ गिफ्ट। उसने तुम्हें या फिर उसने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो यह किसका मोबाइल नंबर है। यह किसका मोबाइल नंबर है। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हुज मोबाइल नंबर इज दिस। हुज मोबाइल नंबर इज दिस। यह किसका मोबाइल नंबर है।
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हुज मोबाइल नंबर इज दिस। और जब भी कहना हो उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ सेंट यू अ गिफ्ट। वो भी अभी आया है, वो भी हैज़ जस्ट अराइव्ड। यह कमीज फटी हुई है, दिस शर्ट इज टर्न। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम कब मिलोगे? तुम कब मिलोगे? अगर इस तरह से कहना हो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हेन विल यू मीट। व्हेन विल यू मीट, तुम कब मिलोगे? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू मीट। व्हेन विल यू मीट, तुम कब मिलोगे? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो वह तुम्हारी जैसी दिखती है। इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते ही हैं किसी न किसी के साथ। तो जब भी आपको कहना हो वह तुम्हारे जैसी दिखती है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे शी लुक्स लाइक यू। शी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारे जैसी दिखती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? शी लुक्स लाइक यू। शी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारे जैसी दिखती है। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। जैसे आपको किसी से कहना हो आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं। जैसे इस तरह से आपको किसी से कहना हो आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डू यू वांट टू कॉल हर। व्हाई डू यू वांट टू कॉल हर, आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डू यू वांट टू कॉल हर। व्हाई डू यू वांट टू कॉल हर, आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं, क्यों उसे कॉल करना चाहते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है किसी से कुछ मत मांगना। इस तरह से अगर आपको कहना है किसी से कुछ मत मांगना, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से कुछ मत मांगना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो हम क्रिकेट खेल चुके हैं, या फिर कोई भी खेल है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। तो जैसे आपको ये कहना हो हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वी हैव प्लेड क्रिकेट। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी हैव प्लेड क्रिकेट। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। तो अच्छे से याद हो गया, जब भी कहना हो हम क्रिकेट खेल चुके हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से ये कहना हो
अब आपके पिताजी कैसे हैं? अब आपके पिताजी कैसे हैं? अगर इस तरह से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ इज़ योर फादर नाउ। हाउ इज़ योर फादर नाउ। अब आपके पिताजी कैसे हैं? अब जैसे यहाँ पर दिया गया है फादर, आपको किसी से कहना है अब आपकी सिस्टर कैसी हैं? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ इज़ योर सिस्टर नाउ। हाउ इज़ योर सिस्टर नाउ। अब आपकी सिस्टर कैसी हैं? अब सिस्टर की जगह जैसे आपको ये कहना है अब आपकी माताजी कैसी हैं? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ इज़ योर मदर नाउ। अब आपके पिताजी कैसे हैं? तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ योर फादर नाउ। आपके भाई कैसे हैं? हाउ इज़ योर ब्रदर। अब आपके भाई कैसे हैं? हाउ इज़ योर ब्रदर नाउ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से ये कहना हो सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है? सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है? इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच शर्ट इज़ दी वेस्ट। विच शर्ट इज़ दी वेस्ट। सबसे वेस्ट शर्ट कौन सी है? सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है? इस तरह से हम बोलते हैं सबसे अच्छी शर्ट कौन सी रहेगी, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे विच शर्ट इज़ दी वेस्ट। विच शर्ट इज़ दी वेस्ट। सबसे अच्छी सबसे वेस्ट शर्ट कौन सी है? अब शर्ट की जगह जैसे आपको ये कहना है और सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है? इस तरह से आपको किसी से पूछना है सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे विच ड्रेस इज़ दी वेस्ट। विच ड्रेस इज़ दी वेस्ट। सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे Why didn't you wake me up। इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं Why didn't wake me up। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो Why didn't you wake up। या फिर इस तरह से बोलो Why didn't you wake me up। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। और जब भी कहना हो सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच ड्रेस इज़ दी वेस्ट। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। अगर इस तरह से कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे Why didn't you wake me up। Why didn't you wake me up। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से ये बोलना हो मेरे पास 20 रुपये कम हैं। मेरे पास 20 रुपये कम हैं। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज़। आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज़। मेरे पास 20 रुपये कम है। मेरे पास 20 रुपये कम है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज़। अगर आपको ये कहना हो मेरे पास 10 रुपये कम है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम शॉर्ट बाई 10 रुपीज़। मेरे पास 20 रुपये कम है।
तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज़। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो, मैं रात में देर से सोया था। मैं रात में देर से सोया था। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। मैं रात में देर से सोया था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो, तुमने हमेशा मुझे डांटा। तुमने हमेशा मुझे डांटा। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू ऑलवेज स्कोल्डेड मी। अगर आपको ये कहना है तुमने हमेशा मुझे चाहा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू ऑलवेज लव्ड मी। तुमने हमेशा मुझे डांटा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलवेज स्कोल्डेड मी। यू ऑलवेज स्कोल्डेड मी। तुमने हमेशा मुझे डांटा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी कहना हो मैं रात में देर से सोया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। मेरे पास 20 रुपये कम हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज़। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिडंट यू वेक मी अप। और अगर आपको कहना हो सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच ड्रेस इज़ द बेस्ट। अब आपके पिताजी कैसे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? हाउ इज़ योर फादर नाउ। ओके, हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो यह शर्ट कितने की है। जैसे अगर आपको ये कहना हो सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे विच शर्ट इज़ द बेस्ट। अगर आपको ये कहना हो यह शर्ट कितने की है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। यह शर्ट कितने की है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। यह शर्ट कितने की है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना हो कितने दिन लगेंगे। कोई भी चीज़ है, आपको ये पूछना है कितने दिन लगेंगे, सिर्फ इतना कहना हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। कितने दिन लगेंगे। और यह शर्ट कितने की है, क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। कितने दिन लगेंगे, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। कितने दिन लगेंगे। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो खेलते हुए टांग पर चोट लग गई। खेलते हुए टांग पर चोट लग गई। क्या कहोगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हर्ट माई लेग while playing। आई हर्ट माई लेग while playing। खेलते हुए टांग पर चोट लग गई। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हर्ट माई लेग while playing। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है उसकी नाक बह रही है।
इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं बच्चों के साथ। तो जब भी आपको कहना हो उसकी नाक बह रही है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हिज नोज इज रनिंग। हिज नोज इज रनिंग, उसकी नाक बह रही है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हिज नोज इज रनिंग। खेलते हुए टांग पर चोट लग गई, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग। कितने दिन लगेंगे? क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। यह शर्ट कितने की है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो उसकी नाक बह रही है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हिज नोज इज रनिंग। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो बबीता ने मधुर गीत गाया। बबीता ने मधुर गीत गाया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बबीता संग अ स्वीट सॉन्ग। बबीता संग अ स्वीट सॉन्ग, बबीता ने मधुर गीत गाया। या फिर आपको ये कहना हो विनीता ने मधुर गीत गाया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विनीता संग अ स्वीट सॉन्ग। कशिश ने मधुर गीत गाया, कशिश संग अ स्वीट सॉन्ग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना है उसका कल एक्सीडेंट हो गया। उसका कल एक्सीडेंट हो गया। अगर इस तरह से आपको कहना है तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, उसका कल एक्सीडेंट हो गया। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम आस्किंग यू समथिंग। उसका कल एक्सीडेंट हो गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। कशिश ने मधुर गीत गाया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश संग अ स्वीट सॉन्ग। उसकी नाक बह रही है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हिज नोज इज रनिंग। क्लियर? तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहा जाएगा। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।